उपदेश यहूँ जहि तात तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देई आय सुदीन प्रनियासी सदई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुपीर पद नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, वन में जो करना, राम और सीता जी के सुख मिले ऐसा करना। माता पिता प्रिय परिवार नगर के सुखों को भूल करके उनको सुख देने में सब सुख भूल जाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुमित्रा जी इस तरह से लक्ष्मण जी को समझाया और वन में जाने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया। सीता जी श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल और आनंद नित्य नया प्रेम उमड़ता रहे, तुम उन्हीं के चरणों के अनुरागी बनो। माता जी के चरणों में सर झुका करके डरते डरते वहाँ से निकले, कोई विघ्न न आकर के खड़ा हो जाए। लक्ष्मण जी तेजी से वहाँ निकले। लक्ष्मण जी जहाँ प्रभु श्री राम जी थे वहाँ गए, अपने प्रिय को पा करके बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी सीता जी के साथ राजभवन की ओर गए। नगर में हर जगह लोग यही कह रहे थे कि विधाता ने सब बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। सभी अपना अपना हाथ मल करके और अपना माथा पीट पीट करके पछता रहे थे, मानो पंख के बिना पंछी व्याकुल हो रहा हो। रात द्वार पर बहुत भीड़ हो गई। उस अपार दुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता है। जब श्री राम जी वहाँ आ गए तो सुमन जी दशरथ जी कहा कि राजन श्री रामचंद्र जी यहाँ आ गए हैं, और उनको उठा के बैठा दिया। सीता सहित दोनों पुत्रों में वन में जाने के लिए तैयार देख करके राजा जी व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख करके राजा व्याकुल हो करके बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं। राजा व्याकुलता के कारण कुछ नहीं बोल पा रहे, हृदय में खूब संताप है। तब श्री राम जी उनके चरणों में अत्यंत प्रेम से शीश झुका करके उनसे विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दो, हर्ष के समय आप शोक न करो। हे पिताजी, प्रिय के प्रेम वश कर्तव्य में त्रुटि होगी, इससे जगत में आपका अपयश फैलेगा, निंदा होगी। ये सुन करके राजा स्नेह के वश में हो करके उठे और श्री राम जी का हाथ पकड़ करके उनको बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, मुनि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं ये चराचर जगत के स्वामी हैं। यदि तुम चर जगत के स्वामी हो तो शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार हृदय में विचार करके फल देते हैं। जैसा जो कर्म करता है उसको फल उसी को मिलता है, परंतु आज विधाता ने उल्टा क्यों कर दिया? हर कोई इस बात को कह रहा है, परंतु इस समय उसका विपरीत हो रहा है। अपराध कोई और करे, फल कोई अन्य भोगे। भगवान की लीला बहुत विचित्र है, उनको जगत में कोई नहीं जान सकता। राजा ने उनको रोकने के लिए छड़ छोड़ करके अनेक उपाय किए, परंतु श्री रामचंद्र जी के मन में कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।